तो मैं नीट 2054 के रिजल्ट आ चुके हैं। 70 बच्चों के 720 में 720 नंबर आए हैं और जो 705 वाला है उसकी रैंक 3000 5000 समथिंग आई है। और एनटीए की एनटीए ने नया रूल निकाला है कि मरे हुए लोग भी अब नीट का पेपर दे सकते हैं। बस फ़र्क ये है उनके पेपर में उनके पोते या बेटे अपीयर होंगे। हाँ, ऐसा ही कुछ। कहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली इस बार नीट की हालत ऐसी है, या मैं बोलूँ स्कैम ऐसा हुआ है कि 720 में से 720 67 बच्चों के आए हैं। लिटरली दैट्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ मार्क्स यू कैन गेट इन नीट। और इंडिया का जो सबसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है एम्स दिल्ली, उसमें तो शायद इतनी सीट्स भी नहीं है जितने बच्चों की फुल मार्क्स आए 67 बच्चों के। और सोचने की बात यह है कि हर साल 716 मार्क्स आते थे, 715 मार्क्स आते थे, जो कि ऐसा है अगर आप नीट का पेपर किसी ने दिया होगा, अगर आपको एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो यू गेट 715, अगर आप छोड़ के आते हो यू गेट 716। बट 718 और 719 भी आए, मतलब दैट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब सिंपली इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब कैसे हो सकता है। और एनटीए वालों का कहना है कि बहुत बच्चे थे जिन्हें पेपर लेट किया, उनका लेट स्टार्ट हुआ था सेंटर में, उनको हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए, 100 भी ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। मतलब मेरे को तो नहीं मिले ग्रेस मार्क्स इतने। और ऐसा मतलब कोई किसी बच्चे ने नीट का पेपर दिया जो इसका सेंटर में लेट स्टार्ट हुआ था और उसके फुल मार्क्स आए, तो मैं ग्रेस मार्क्स 721 722 ऐसे भी दे सकते हो। मतलब व्हाट इज़ एनटीए डूइंग। और गाइस गौर करने की ये बात है कि मतलब 24 लाख बच्चे पेपर देते हैं, इस बार 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया, विच इज़ द हाईएस्ट रिकॉर्डेड एवर। गवर्नमेंट सीट्स हैं 48,000, प्राइवेट सीट्स हैं 43,000 45,000 अराउंड समथिंग। 13 लाख बच्चे इस बार क्वालिफाई हुए हैं। मतलब क्या क्या बोलूँ मैं। और इनका जो इंटरमीडिएट टाई ब्रेकिंग सिस्टम है, इंटरमीडिएट टाई ब्रेकिंग सिस्टम ऐसा होता है, मतलब जैसे ये नोचू है मेरा दोस्त, मेरे भी 720 नंबर हैं, इसके भी 720 नंबर हैं। अब डिसाइड कैसे करेंगे रैंक 1 किसकी आएगी। तो बेसिकली जो हमारा एप्लीकेशन नंबर होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में रख के, मतलब मान लो नोचू हमारा जनरल कैटेगरी का है, इसका रैंक 1 आया है, इसको एम दिल्ली जाना है, पर 67 बच्चों के 720 नंबर हैं। पर होगा क्या, असेंडिंग ऑर्डर में जो इसका एप्लीकेशन नंबर है वो सीक्वेंस में 62 आ गया है, पर 57 ही सीट्स हैं एम्स दिल्ली में। 57 सीट्स है तो बेचारा नोचू तो एम्स दिल्ली नहीं जा पाएगा। और ये एनटीए का रूल है, टाई ब्रेकिंग इंटरमीडिएट टाई ब्रेकिंग सिस्टम में। क्या बोलूँ मैं, एनटीए क्या कर रहा है एनटीए। और कहीं जहाँ तक बात आती है पेपर लीक की, बहुत ऐसे नाम सामने आए, विशाल चौरसिया, राजमोहन, आदित्य चौहान। विशाल चौरसिया जो है फ्रॉम आई थिंक आईआईटी पटना से ग्रेजुएटेड है, जिसका नाम आया था जब बीपीएससी टीआरई और जो जूनियर इंजीनियरिंग के पेपर होते हैं उड़ीसा में उसके लीक में, और ही स्टिल इन जेल। आई थिंक ही हैज़ सम लिंक विद ब्लेसिंग प्रिंटिंग प्रेस जिसमें पेपर पब्लिश होते हैं। नीट का भी शायद पेपर उसमें पब्लिश हुआ है, और वो आई थिंक जेल में बोल रहा था कि अगर नीट का पेपर इसमें पब्लिश होगा तो लीक होने के ज़्यादा चांसेस है। इसके बाद भी एनटीए ने ऐसा कुछ स्टेप नहीं उठाया कि ये रुक सकता था ऐसी चीज़ें। और जो कांग्रेस के आई थिंक सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, वही बोल रहे थे पटना में भी ऐसे न्यूज़ आई है पेपर लीक होने की। और बात ऐसी है कि एनटीए अपने आप को मानती है कि हम सबसे नोबल एजेंसी हैं जो पेपर बनाती हैं, हमारे में चीटिंग वगैरह कुछ नहीं होती। जब मैं इस बार नीट का पेपर देने गया था, ऐसी चेकिंग होती है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा यहाँ पे पूजा हुआ ऐसा था कि मेरे इस हाथ में तो ये था, ये धागा तो जो लेकिन निकल जाता है ऐसे करके, और इस हाथ में मेरा ऐसा धागा था जो पूजा का रोली होती है जो बांधते नहीं निकल पाता, उसको मेरे को काटना पड़ा लिटरली। मतलब मेरे को नहीं लगता इंडिया की औकात है कि हमारे, मतलब मेरे तो रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए थे मैं पहली बार जब किया था इसका, मतलब इसकी आई थिंक ज़रूरत नहीं थी कटाने की। मतलब क्या चीटिंग कर लेगा बच्चा एक रोली से लिटरली। और शॉकिंग बात है जो मेरे दिमाग में अभी तक खड़क रही है कि 10 जून को पेपर, आई थिंक 14 जून को पेपर रिलीज़ होना था, उन्होंने 10 दिन पहले रिलीज़ कर दिया। मतलब 24 लाख बच्चों ने दिया था, विच इज़ द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड। और 10 दिन पहले रिलीज़ करना, आई एक दिन 2 दिन तो मन चलता है, 10 दिन पहले। और इलेक्शन जिस दिन इलेक्शन होती है उस दिन, उसी के साथ इनने एकदम जब मेन इलेक्शंस की वो चल रही थी 12-1 बजे, तभी इनने पेपर रिलीज़ कर दिया। इफ़ दिस इज़ व्हाट एनटीए इंटेंडेड कि इलेक्शन के चक्कर में किसी को पता नहीं चलेगा ये हमारा स्कैम और हम रिलीज़ कर देंगे रिजल्ट, तो शेम ऑन इंडिया। और इफ़ दिस इज़ आवर एजुकेशन सिस्टम, और इसकी वजह से गर्ल इन आई थिंक एमपी कमिटेड सुसाइड, और एक कोटा में बच्चे ने आई थिंक कूद गया, और एक शायद भाग गया था कुछ लिख के कि मेरा रिजल्ट ऐसे आया इस बार। इफ़ दिस इज़ आवर एजुकेशन सिस्टम, इसलिए शेम ऑन एनटीए। और मतलब स्टूडेंट्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ एनटीए। आई डोंट थिंक इज़ दैट फेयर। आई थिंक वी शुड हैव आवर प्रॉपर जस्टिस 24 लाख बच्चों के साथ जो हुआ है, इट्स नॉट राइट।